हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 में भी हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, उन बाकी की सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, राइट द सम ऑफ ईच इन रोमन न्यूमरल्स बाय ड्राइंग मैच स्टिक। ठीक है, देन राइट इट्स नंबर नेम। पहले तो कह रहे हैं कि जो भी नंबर लिखे इनको सम करो और सम लिख करके जो आंसर आएगा उसको रोमन न्यूमरल्स में हमें इस बॉक्स में लिखना है ना। और जो भी आंसर आएगा फिर उसको हमें क्या करना है, वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो पहले प्लस करना है, फिर रोमन न्यूमरल्स में उस बॉक्स में आंसर लिखना है, फिर उसको हमें वर्ड्स में भी लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 14 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, 14 में 3 प्लस करो तो 17 आएगा, है ना। तो 17 हमें ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो 17 हम लिखेंगे कैसे, देखो ये हो गया 10, ये हो गया 5, तो 15 और 16 और एक 17। तो 17 हम जानते हैं ना। अगर ऐसे भी नहीं बनता तो ये 10 में 7 प्लस कर दिया तो ये 17 है ना। 7 भी हमने सीखा था कैसे लिखते हैं हम। अब 17 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, SEVENTEEN 70। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। 23 + 8 कितना हो जाएगा हमारा, आई थिंक 23 + 8 हो जाएगा 31, है ना, 31। तो हम 31 लिखेंगे कैसे, देखो 10, 20, 30 और एक 1, तो 31। अब 31 की स्पेलिंग लिख दो, THIRTY 30ONE 31। अब हम देखते हैं कौन सा वाला पार्ट, हम देखेंगे सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में क्या ऐड करना है, 42 में 7 ऐड करना है, तो 42 + 7 तो 49 हो जाएगा, 49 होगा, है ना। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 49 आएगा। अब 49 को हम लिखेंगे कैसे, 40 + 9, और 40 हमने सीखा था कैसे लिखते हैं, XL, ये होता है हमारा 40 और IX होता है 9, तो ये हो गया हमारा 49। अब 49 को लिखेंगे कैसे, FOURTY 40 NINE 9, है ना। तो देखो अब डी वाला पार्ट करते हैं। डी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि 55 + 6, तो 55 + 6 करके बताओ मुझे क्या होगा 55 + 6, तो ये हो जाएगा हमारा 61, है ना, 61 हो जाएगा। अब 61 हम लिखेंगे कैसे, 50 प्लस देखो 61 लिखेंगे, सबसे पहले तो हम 50 लिख देंगे L से, 50 में 10 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 60, 60 में 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 61, है ना, और 61 ये लिख दिया मैंने, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर डी वाले पार्ट का, और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रहे हैं, राइट द न्यूमरल्स बिफोर एंड आफ्टर। कह रहे हैं न्यूमरल्स, ये वाले जो नंबर लिखो पहले और बाद में, है ना। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसके हमें पहले जो नंबर आएगा वो यहाँ लिखना है, बाद में जो आएगा वो यहाँ लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम नंबर ही जान लेते हैं कि नंबर कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं ना, राइट द न्यूमरल्स बिफोर एंड आफ्टर। सबसे पहले हम ए वाला पार्ट कर रहे हैं। अब ए वाले पार्ट में जो है हमारा ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर है कौन सा हमारा, तो अगर देखोगे तो ये 10 है और ये 9 है, तो 10 और 9 होता है 19। ठीक है, 10 और 9 होता है 19। अब 19 के पहले आता है हमारा 18, और ठीक है 19 के पहले आता है 18, तो हमें यहाँ पे 18 रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, और 19 के बाद आता है 20, तो यहाँ पे 20 रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो 18 और 20 कैसे लिखेंगे, देखो 18 और 20 लिखना है। ठीक है, 18 लिखेंगे, ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गया 5 और 6 7 8, या फिर 10 + 8 18 होता है ना, तो ये लिख दिया। अब हमें 20 लिखना है, तो 20 तो बहुत ही ज्यादा इजी है, 2x बना दो तो 20, क्योंकि एक x 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो 2x 20 को। बी वाला पार्ट तो और ज्यादा इजी है। बी वाले पार्ट में देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है ना। तो 30 जो लिखा हुआ है, ये जो हमारा 30 लिखा हुआ है, 30 के पहले आएगा 29 और बाद में आएगा 31। 30 के पहले 29 आता है और 30 के बाद में 31 आता है। अब 29 लिखेंगे कैसे, तो देखो 10 और 10 20, और 20 + 9 29, तो 9 हम लिखते हैं IX से, तो ये हो गया 29। अब 31 कैसे लिखेंगे, 10 20 30, 3x बना दिए 30 और एक 1 बना दिए तो 31। क्लियर, तो ये हो गया हमारा आंसर 31 का। अब हम करते हैं कौन सा, सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट कहाँ है, ये है।
सी वाले पार्ट का आंसर करते हैं। जब सी वाला पार्ट देख रहे हैं तो एल मीन्स हो गया हमारा 50, और 50 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो आता है 49, और 50 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा कितना 49 के 50 में 1 प्लस करेंगे तो 51। तो 49 और 51 लिखना है हमारे लिए। क्या लिखना है? 49 और 51। तो कैसे लिखेंगे बताओ 49 और 51? पहली बात तो 49 पे आते हैं, तो 49 के लिए हमें 40 प्लस 9 करना पड़ेगा, और 40 मैंने बताया था आपको कैसे लिखते हैं। 40 कैसे लिखते हैं? x और l लिखते हैं, तो 40 और 9 के लिए ix, तो 40 और 9 49, तो ऐसे 49। अब 51 तो l और 1, बस लो 51 हो गया l और 1। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। ये जो नंबर लिखा है ये बताओ मुझे क्या है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। C मीन्स होता है 100, X मीन्स होता है 10, और 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90। तो ये तो 90 हमारा है ना, बहुत सारा डिस्कशन किया है प्रीवियस वीडियो में हमने। अब ये हो गया हमारा क्या 90। ठीक है, अब 90 के बाद कौन सा नंबर आता है? 91, और 90 के पहले कौन सा आता है? 89। अब दोनों लिखने हैं। ठीक है, अब 89 कैसे लिखेंगे बताओ? देखो 89 तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा हमने 50, 60, 70, 80 है ना। 50 के बाद 3x लिख दिया तो 80, और ix लिख दिया तो 9, तो 89 ये हो गया। अब 89 के बाद 91 भी लिखना है। 91 लिखने के लिए 90 प्लस 1 होगा, और 90 हम कैसे लिखते हैं? x c से 90, और ये 1 के लिए 1, ये 91। तो 91 हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 91। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ठीक है, तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हमें बताने, देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये फिल इन द बॉक्स विद ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू साइन। तो ये साइन हमें फिल करने किसमें? इन बॉक्सेस में। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो ये देखो ये कौन सा नंबर है? 21। अब ये आप खुद बता सकते हो, देखो 2x है तो 20, और एक 1 लिखा हुआ है तो ये 1, तो 21। अब ये 21 है और ये 24 है ना। तो कौन बड़ा है? 21 बड़ा है या 24 बड़ा है? तो 24 बड़ा है ना, तो 24 की साइड हम ऐसा साइन बना देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका? 8th के ए वाले पार्ट का। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट। ठीक है, बी वाला पार्ट जो है इसमें ix लिखा है, इसका मतलब ये है 9। ठीक है, और ये 11 लिखा हुआ है आई थिंक, है ना। तो ये 11, तो 11 बड़ा होता है, तो इस वजह से ये हमारा ऐसा साइन आ जाएगा कि 11 बड़ा होता है ना। तो ये हो गया हमारा बी वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं सी वाला पार्ट। तो देखो सी वाले पार्ट में क्या लिखा है, सबसे पहले हम सी वाला पार्ट देखेंगे। इसमें नंबर लिखेंगे इसको, तो नंबर्स में लिखेंगे तो ये हो गया 3x है मतलब 30, और 2 1 1 लिखे हैं मतलब 32 है ना, 32, और ये लिखा है 22। तो कौन बड़ा होता है 32 या 22? तो ऑब्वियसली 32 बड़ा होता है, तो 32 की साइड हम क्या कर देंगे? ऐसा साइन बना देंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर सी वाले पार्ट का। अब हमें करना है डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर लिखेंगे। रोमन नंबर में, नॉर्मल नंबर में लिखो तो L जो है वो 50 को रिप्रेजेंट करता है, और IX 9 को। तो 50 और 9 59। ठीक है, अब ये 59 और दूसरा नंबर भी 59 है, इसका मतलब दोनों क्या है? इक्वल है। इसका मतलब इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, है ना, इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डी वाला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब हम देखते हैं, मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग, मींस इनमें से कौन से नंबर हैं जो कि गलत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रॉन्ग। ठीक है, सबसे पहले नंबर देखते हैं हम कौन सा है। सबसे पहले ये वाला नंबर है, ए वाला। तो देखो ये 10 लिखा हुआ है, 10 के पहले जो लिखा हुआ है ना ये आई, अगर ये देखो इन्होंने आई लिखा है और इसके बाद उसके पहले छोटा लिखा है, उसके बाद बड़ा नंबर लिख दिया है। इसका मतलब ये वाला हमारा गलत होगा, है ना, ये वाला हमारा क्या है? रॉन्ग है। इस तरीके से कोई भी हमारा रोमन न्यूमरल्स नहीं लिखा रहता है, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो ये लिखा है हमने V और IV, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये 5 और IV हो गया हमारा 4, तो 5 और 4 हो गया हमारा 9। लेकिन 9 हम ऐसे लिखते ही नहीं है, 9 हम लिखते हैं IX इस तरीके से, इसलिए ये वाला भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया।
ठीक है, ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद तीसरे वाले पे आते हैं, ये मैं रॉन्ग बना है, एक्स नहीं समझ लेना इसको, ठीक है, रॉन्ग है ये। अब इसके बाद सी वाला पार्ट देखेंगे तो 2x लिखे, इसका मतलब 20 और 1 21, तो 21 तो हम ऐसे ही लिखते हैं, इसका मतलब ये करेक्ट है, सही है, ठीक है। तो याद है ना 21 हम कैसे लिखते थे, है ना, ऐसे ही तो लिखते थे। इसके बाद आगे देखेंगे तो देखो ये 3x लिखा है, मतलब 30, और 30 तो हम ऐसे ही लिखते हैं, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, सही है, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 9 तक ही है इस एक्सरसाइज में, और इस तरीके से इस चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है ना। तो इसके जो भी पार्ट्स बने हैं वो आप कवर करिए, है ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, बड़े इजीली हो जाएगा, है ना। और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना। और अगर समझ में आया चैप्टर तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हो, है ना। अगर आपको साइंस में भी कोई डाउट है, ईवीएस में कोई भी डाउट है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताना, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना करके प्रोवाइड करवाऊंगा आपके लिए, ठीक है। बस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।